हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नेट एसेट वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम नैव भी बोलते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो यूनिट्स होते हैं, अगर आपने लेट से किसी म्यूचुअल फंड का नैव, जब भी कोई फंड लॉन्च होता है उसका 10 रुपये होता है, तो अगर आपने उसमें 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको 10 यूनिट्स मिलते हैं। आपकी जो भी परचेजिंग होती है बेसिकली उस एनएवी के बेसिस पे होती है। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये नैव किस तरीके से कैलकुलेट होता है और ये क्या होता है जिसकी वजह से इतना इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि नैव जब ऊपर जाता है तो आपके पैसे बनते हैं, नैव जब नीचे जाता है तो आपके पैसे घटते हैं। तो आज इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये नैव का क्या इंपॉर्टेंस है और इसको किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नैव को समझते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नैव का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। तो म्यूचुअल फंड, इसके लिए थोड़ा सा पहले आपको म्यूचुअल फंड का ब्रीफ देता हूं कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। तो म्यूचुअल फंड एक तरीके से पूल ऑफ फंड्स होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकता मार्केट के लिए, तो वो एक फंड मैनेजर के ऊपर ही सारा एनालिसिस और जितनी भी सारी चीज़ें हैं और मार्केट में किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, ये सारी चीज़ें फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग हैं और 10 लोग 10-10 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये टोटल इसका एक पूल बनाएंगे तो 100 रुपए का एक फंड बनेगा और इस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट होएगा जो इस 100 रुपए को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर। अब वो चाहे लार्ज कैप का होगा तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होगा तो लार्ज कैप के अकॉर्डिंग करेगा, फ्लेक्सी कैप होगा तो फ्लेक्सी कैप करेगा, स्मॉल कैप होगा तो स्मॉल कैप करेगा। जोन सी भी स्कीम होगी उस अकॉर्डिंगली उस स्कीम के अंदर इसको मैनेज किया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब नैव का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, क्योंकि ये 100 रुपए की जो वैल्यू है वो डेली बेसिस पे ऊपर या नीचे होगी, क्योंकि आपने एक बार मार्केट में जैसे ही पैसे इन्वेस्ट किए तो या तो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे या स्टॉक्स नीचे जाएंगे। तो कोई ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन ये 100 रुपए की वैल्यू 110 रुपए होगी, हो सकता है किसी दिन वैल्यू इसकी 90 रुपए होगी। लेकिन इन लॉन्गर टर्म जनरली, क्योंकि अगर जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है मार्केट का वो ऊपर की तरफ है और 3 4 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर अगर आप देखते हो तो स्टॉक मार्केट के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स नहीं आते हैं। पिछले 5 साल में कोई भी आप 5 साल उठा लेंगे तो कोई किसी के अंदर भी नेगेटिव रिटर्न्स हमें नहीं मिले हैं। तो मैं रोलिंग बेसिस पे बात कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये नैव ऊपर की तरफ जाता है। तो अब जब नैव ऊपर की तरफ जाता है तो हर एक इन्वेस्टर्स का किस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने का जो आंसर है वो है नेट एसेट वैल्यू। तो इसको किस तरीके से करते हैं हम कैलकुलेट, तो नेट एसेट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। अब मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूं कि किस तरीके से काम होता है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी, पहले इसके ऊपर वाले पार्ट को समझते हैं। तो एसेट मतलब जो भी एसेट की वैल्यू है, चाहे उस म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स हैं या बॉन्ड्स हैं या कैश है, तो इन तीनों चीजों का जो भी टोटल आएगा। लेट्स से मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, टोटल मिला के जो पूल था और उसका वैल्यू अभी 120 रुपीज हो गया है, तो 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट है। लेकिन अभी ये नेट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसमें से अभी खर्चे माइनस होने हैं। तो एसेट माइनस लायबिलिटी का जो फैक्टर है उसके अंदर हमारे आएंगे जो एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि ये फंड मैनेज किया जा रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एमसी का खर्चा होगा, ऑफिस का खर्चा होगा, वहां पर जो एम्प्लॉइज है उनका खर्चा होगा, फंड मैनेजर का सैलरी होगी। ये सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस किए जाएंगे। तो आपका जो एक फंड वैल्यू हो गया और आपका उसमें से जो एक्सपेंसेस है उसको मैं माइनस करूंगा, क्योंकि ये मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूं तो ये जो खर्चा भी है वो डेली बेसिस पे आपका माइनस होने वाला है। और मैं उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का मतलब मेरा यह है कि जितने भी इन्वेस्टर्स ने ये मेरी यूनिट्स बाय करी हुई हैं, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी बेसिकली नेट एसेट वैल्यू, NAV। और इसको डेली बेसिस पे कैलकुलेट करा जाता है। और जिस भी स्कीम के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास देखेंगे तो डेली का NAV जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो नैव आपका ऊपर या नीचे चला जाता है। अगर मार्केट जिस भी चीज़ के अंदर वो इन्वेस्टेड, अगर मार्केट आज ऊपर गया है और आपने लार्ज कैप्स में आज लार्ज कैप्स ऊपर गए हैं तो आपको हो सकता है NAV ऊपर हो। अगर स्मॉल कैप में किया, स्मॉल कैप नीचे चले गए तो अकॉर्डिंगली मार्केट मूवमेंट के हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो जो भी नैव होगा, आज अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी किया है, नया इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो आज जो नैव 7 बजे डिक्लेयर होएगा शाम को, जब वो डिक्लेयर होगा तब उसके बेसिस पे आपको यूनिट्स अलॉट होंगे। यूनिट्स कैसे अलॉट होंगे, लेट्स से आपने आज इन्वेस्ट किया तो नैव था 10 रुपए और आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो आपको 10 यूनिट्स मिले। लेकिन परसों जब आपने इन्वेस्ट किया तो 3 दिन 4 दिन के बाद मार्केट ऊपर चला गया तो 10 रुपए का नैव, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ 20 रुपए हो गया। तब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 5 यूनिट्स मिले।
तो आपको यूनिट्स कम मिले। तो अगर म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी तो धीरे 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 आप देखोगे आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जैसे जैसे अगर आप सेम पैसा डाल रहे हो तो उसमें आपका जो यूनिट्स हैं वो आपको कम मिलेंगी। तो इसी तरीके से काम करता है बेसिकली ये NAV। और आपको अपना कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो उसमें भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगा कि जिस दिन अगर आप देखेंगे आपके पास जो भी यूनिट्स उस स्कीम के अंदर हैं, जैसे आपके पास धीरे धीरे आपने इन्वेस्ट किया और आपके पास 100 यूनिट्स एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इकट्ठी हो गई हैं और उसका लेट से आपका एवरेज प्राइस है NAV का 10 रुपये, और आज की डेट में जब आप प्राइस देख रहे हो, जब भी आप उसको रिडीम करना चाहते हो, लेट से उस दिन प्राइस था 30 रुपये, तो ये 20 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट होने वाला है। और जितने भी यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास होंगे उससे आप इंटू कर लेंगे। तो इस तरीके से ये NAV काम करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से समझना इसको जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो भी बाइंग सेलिंग होती है वो आपकी NAV के बेसिस पे होती है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है, जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था तो पिछले वीडियो के अंदर, तो मैं इस वीडियो में उसका आंसर कर रहा हूँ। आई होप अगर वो देख रहे होंगे तो जरूर समझ पाएंगे। तो ये एसेट माइनस लाइबिलिटी वाला पार्ट जो है वो डेली बेसिस पे जो खर्चा लगता है, मतलब आप समझिए जो साल का खर्चा है मैं डिवाइडेड बाय 365 कर दूंगा। लेट्स से अगर किसी म्यूचुअल फंड का, मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ, किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, 1% मान लीजिए जो भी एक्सपेंस रेशियो साल का होने वाला उसको डिवाइडेड बाय हम 365 करेंगे तो हमारा डेली का एक्सपेंस आ जाएगा। तो वो जो डेली का एक्सपेंस होगा वो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा डेली का NAV आ जाएगा। तो NAV जो होता है आपका वो एडजस्टेड होता है आपके आफ्टर एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें हटाने के बाद ये NAV डिक्लेयर होता है। तो आपका क्योंकि वो नेट प्रॉफिट आपको वो मिलने वाला है, सिर्फ टैक्सेशन पार्ट आपको अपने एंड पे हैंडल करना होता है, बाकी सब खर्चे उसके अंदर कट के ही वो NAV डिक्लेयर होती है। तो आई होप मैं ये चीज़ को आपको आंसर कर पाया हूँ NAV और एक्सपेंस रेशियोज को लेके। फिर भी किसी का कोई डाउट है, कुछ और नया पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।